हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट आता है कि सर आप हमें कक्षा 10वां में जितना भी बुक है वो सब का नाम बता दीजिए, फिर हमसे कोई आगे निकल के बता दे तो फिर आप हमको आके कहिएगा। तो बच्चों मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, आज कक्षा 10वीं में जितना सारा बुक पढ़ना है वो सब का नाम हम आपको बताने वाले हैं। और ये कोई ऐसा वैसा बुक नहीं है, ये एक ऐसा बुक का नाम हम आज बताएंगे बच्चों आपको कि जिसको पढ़ के आप बहुत ही ज्यादा नंबर ला सकते हो, यानी कि इतना ज्यादा नंबर कि आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा बुक है ये। तो इस बुक को पढ़ने से पहले हम आपको एक बात और बताएंगे कि सबसे पहले आपके पास जो बुक है वो सब आप देख लीजिएगा कि कौन कौन बुक आपने खरीदा है, और उसके बाद में जो बुक उसमें नहीं रहेगा फिर आप उस बुक को खरीदना, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कक्षा 10वीं में कौन कौन से किताब पढ़ने पड़ते हैं। तो कक्षा 10वीं में 6 विषय पढ़ना होता है। 6 विषय का हम अलग अलग प्रकाशन का और बेस्ट बेस्ट बुक हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप भी उसे पढ़ के अच्छा नंबर ला सके बच्चों, ठीक है। अक्सर देखा जाता है कि जिसके घर में पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते हैं, जिसका भाई बहन या फिर कोई रिश्तेदार पढ़ा नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, उसको अच्छा से गाइडलाइन नहीं मिल पाता है और बच्चा बहुत मेहनती होता है, वो बहुत ज्यादा देर तक के भी पढ़ता है फिर भी उतना नंबर नहीं ला पाता है जो उससे कम पढ़ता है और वो ज्यादा नंबर ले आता है। समझ में नहीं आया? फिर से आप समझिए क्या कह रहे हैं हम, कि जिसके घर में पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके घर का बच्चा बहुत अच्छा नंबर लाता है, और जिसके घर में पढ़ा लिखा नहीं है उसको कोई बताने वाला ही नहीं होता है कि कौन सा बुक अच्छा है, कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सही टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ाई का, तो उसका ज्यादा नंबर नहीं उठ पाता है ज्यादातर बच्चों का। यदि आपके साथ भी ऐसा परेशानी है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो सभी बेस्ट बुक जो आपको क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा नंबर दिलाएगा बच्चों। और सभी बुक इंपोर्टेंट है, आपके पास ये बुक होना चाहिए, आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तभी जाके आपका नंबर अच्छा आ पाएगा बच्चों, ठीक है। तो 6 विषय है और 6 विषय में आपको कौन कौन सा बुक लेना है आइए हम आपको बताते हैं। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि एग्जाम के अंतिम में क्या पढ़ना चाहिए और कौन कौन से गेस गाइड कुछ भी बच्चों वो सब के सब हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है आपको इस चैनल पर, और सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि आए हैं इस चैनल पे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपका मदद करते रहे बच्चों, ठीक है। तो देखिए, यदि आप चाहते हैं बिहार बोर्ड में, किस चीज में बच्चों, कि बिहार बोर्ड में 450 से ऊपर या फिर 450 के करीब में नंबर लाना चाहते हैं बच्चों, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में 450 से ऊपर नंबर लाना चाहते हैं या फिर 450 के आसपास नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको ये सब बुक पढ़ना पड़ेगा। और यदि इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपका नंबर 450 से ऊपर भी आ सकता है, आप टॉपर भी बन सकते हो, आप अपने स्कूल का टॉपर बन सकते हो, और ज्यादा मेहनत करोगे तो आप उससे आगे भी जा सकते हो बच्चों, ठीक है। यदि स्टेट टॉपर करना है तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन बुकों के साथ में, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहला जिसमें सभी बच्चा का क्या होता है, तो आंख से आंसू आ जाते हैं बच्चों, नाम सुना होगा गणित। तो गणित से अब डरने की बात नहीं है बच्चों, क्योंकि आपके पास अच्छा बुक नहीं है इसलिए आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि बनाने बैठते हो और आपसे सवाल बनता नहीं है। मोटा मोटा बुक ले लेते हो, अलग अलग प्रकाशन का बुक ले लेते हो, जिससे क्वेश्चन ज्यादा लड़ता भी नहीं है, फिर आप ज्यादा क्या हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि सर मेरा गणित बन ही नहीं रहा है, कैसे होगा। कोई डरने की बात नहीं है, आप एक बुक रखिए अपने साथ में, और उस बुक का नाम क्या है चलिए हम आपको बता देते हैं। आप विषय गणित को चुन रहे हैं और यदि आप टॉप करने का सपना देख रहे हैं तो आपका गणित मजबूत होना चाहिए। यदि आपका गणित मजबूत नहीं है तो फिर आपका सब विषय क्या होगा, बेकार ही जाएगा बच्चों। और जिसका गणित अच्छा होता है उसका सब विषय अच्छा हो जाता है। बात समझ में आया? तो गणित में आप क्या करोगे कि एक बुक लोगे जिसका नाम क्या है बच्चों, एनसीईआरटी, ठीक है। कौन सा बुक बनाओगे, तो एनसीईआरटी बुक बनाना है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद में यदि आपसे एनसीईआरटी का सारा सवाल बन जाता है तो उसके बाद में आपको बनाना है क्या चीज बच्चों, तो बिहार में बहुत ही ज्यादा प्रचलित यह बुक है, प्रत्येक टीचर इसको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छा बुक भी है। यहां से भी क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो उसका नाम क्या है बच्चों, तो केसी सिन्हा का एक बुक आता है स्टूडेंट फ्रेंड। केसी सिन्हा का एक बुक आता है जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, स्टूडेंट फ्रेंड, उसे आप बना सकते हो। तो ये 2 बुक होना चाहिए। अब दूसरा बात आता है क्या चीज, सर विज्ञान। तो विज्ञान में आपको कौन कौन से किताब रखना चाहिए,
यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे विज्ञान में क्या क्या पढ़ना होता है। विज्ञान में 3 विषय होता है जिसका नाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको अलग प्रकाशन का लेना है और बायोलॉजी अलग प्रकाशन का लेना है। बच्चों आपको हम बहुत ही अच्छा अच्छा बुक बता रहे हैं किसी चीज के आधार पर। इसे पढ़ के बहुत सारे बच्चों ने अच्छा नंबर लाया है। और जो भी बुक हम बता रहे हैं आप कहीं भी पढ़ रहे होइएगा तो आप अपने टीचर से पूछिएगा कि सर ये बुक कैसा है, वो आपको समझा देंगे कि ये बुक से कितना ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि आपको फिजिक्स यानी कि भौतिकी किस प्रकाशन का लेना है और फिर केमिस्ट्री किस प्रकाशन का लेना है। तो ये दोनों बुक आपको रखना है आलोक भारती प्रकाशन। बहुत ही बेस्ट बुक है बच्चों बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर ये आप बुक पढ़ते हो तो फिर आपको एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा अच्छे से विश्लेषण इस बुक में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री भी आलोक भारती प्रकाशन का। ठीक है, ये दोनों बुक आपके पास होना चाहिए। अब बचा क्या चीज बच्चों, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आपको पढ़ना है भारती भवन का बच्चों। ठीक है, एक बार और अच्छे समझ लीजिए, भारती भवन का जो बायोलॉजी का बुक है वो बहुत ही आसान है और बहुत अच्छे से उसमें डिटेल दिया गया है। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। यदि आपके हिसाब से ठीक है तो बढ़िया, लेकिन अगर आप हमें मानते हैं तो आप क्या कीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िएगा आलोक भारती प्रकाशन का और बायोलॉजी पढ़िएगा भारती भवन का, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए तीसरा आ जाता है आपका क्या चीज, तो सामाजिक विज्ञान। क्या आ जाता है, सामाजिक विज्ञान। और इसमें आपको 4 किताब पढ़ना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो 4 किताब के लिए आप ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों। बस एक बुक आपको पढ़ना है जिसका नाम है क्या चीज बच्चों, तो एनसीईआरटी। बस एनसीईआरटी का बुक आप पढ़ोगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि छूटता है तो फिर आप हमें आकर बताइए कि सर ये क्वेश्चन इसमें नहीं दिया है, हमसे छूट गया है। नहीं छूटेगा बच्चों, आप अच्छे से बस उसे पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ना। अब चले जाते हो आप गाइड रट के तो छूटेगा ही, गाइड नहीं पढ़ना है, बस इस बुक को पढ़िए। और अंत में क्या पढ़ना है उसके लिए भी हम आपको बताएंगे ना क्या पढ़ना है, बस आप देखते रहिए। तीसरा के बाद में चौथा क्या आता है बच्चों, तो हिंदी। हिंदी आपको पढ़ना है एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का ही पढ़ना है। उसके बाद में एक आता है क्या चीज, संस्कृत। संस्कृत कहिए या फिर जो उर्दू के विद्यार्थी हैं तो उर्दू कहिए, आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है बच्चों। एनसीईआरटी से बहुत ही अच्छा आप परफॉर्मेंस कर सकते हो। उर्दू में 2 बुक आ जाएगा आपका, एक दरक्षा एक रोशनी। ठीक है, कवायद है, ये सब आपको ले लेना है एनसीईआरटी का। ठीक है, अब आता है इंग्लिश, अंग्रेजी। तो इसका नंबर तो जुड़ता नहीं है बच्चों बिहार बोर्ड में, बट आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा तभी जाके आपको आगे क्या होगा, अच्छा अच्छा फील्ड मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो अंग्रेजी में आपको पास होना है और अच्छे नंबर से पास होना है। ठीक है, 50 प्लस लाते हो तो और बेटर, मजा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप जो है मेहनत कीजिएगा, इसमें आपको लेना है एनसीईआरटी। बस इतना ही बच्चों। यदि आप इतना बुक को अच्छे से पढ़ लेते हो फिर आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सारा बुक आपके पास है तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि यस सर है, यदि नहीं है तो आप लोग इसे ले लीजिएगा बच्चों। ठीक है, और हाँ लीजिएगा तो पढ़िएगा। अब ये ना कि पापा का मम्मी का पैसा खर्च कर दिए और लाके टेबल पे रख दिए, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी जाके आपका अच्छा नंबर आएगा बच्चों। ठीक है, अब बात आता है कि सर एग्जाम के अंत में हम क्या पढ़ेंगे। जब एग्जाम का अंतिम समय आएगा तो क्या पढ़ेंगे, तब आपको पढ़ना है 3 चीज बच्चों। ठीक है, 3 चीज पढ़ना है और वो 3 चीज क्या है बच्चों, तो एक तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक छोड़ना मत बच्चों, जो पिछले कुछ वर्षों का क्वेश्चन होता है उसे आपको पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है क्या चीज, मॉडल पेपर। मॉडल पेपर। तीसरा आपको क्या पढ़ना है, तो गेस पेपर, ये आपको मिल जाएगा।
ठीक है, अंतिम समय में आपको ये पढ़ना है और स्टार्टिंग से अभी बहुत समय है बच्चों आपके एग्जाम में। ठीक है, 2025 के एग्जाम में अभी बहुत समय है, अभी तो शुरुआती साल है आपका, तो आप रगड़ के पढ़िए इन सभी बुकों को। और हाँ, यदि आप इन सभी बुक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप बन जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा सुविधा है आपके लिए। ठीक है, फिर हम एक वीडियो लेकर आएंगे और हम आपको बताएंगे कि किस कंपनी का क्वेश्चन बैंक, किस कंपनी का जो है गेस्ट पेपर आपको पढ़ना चाहिए और मॉडल पेपर कब आता है, टोटल चीज हम आपको बताएंगे और आपका भी अच्छा नंबर आएगा। तो यदि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।